झा। तो आज हम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज में एक नया टॉपिक करने वाले हैं और जिस कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू मेजर फील्ड क्रॉप। ये आपका कोर्स है HNR 104। तो आज हम लोग देखेंगे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए बिना समय बर्बाद के स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे कि ये आप लोग का जो फील्ड क्रॉप है, मेजर फील्ड क्रॉप, ये एग्रोनॉमी का है और इसमें आप लोग को जो मेजर, जो हम लोग को हॉर्टिकल्चर हम लोग स्टूडेंट है, तो हम लोग को जो बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी रखने के लिए है वही सब पूछा जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस बेसिक बेसिक करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का कि बेनिफिट्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग को 2 नंबर में देखने को मिलेगा ही। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बीच जैसे हम लोग कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उसके बीच में हम लोग दूसरा क्रॉप ग्रो करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? तो ये एक तो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड हो सकता है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट। और उसके बाद फिर ये प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है और फार्मर का जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ाता है। और इससे एक और फायदा होता है कि ये वीड इन्फेस्टेशन कम करता है, पेस्ट और डिजीज इंसिडेंस कम करता है, ये मिनिमाइज करता है रिस्क ऑफ कंप्लीट क्रॉप फेल्योर और ये इंप्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी व्हेन लेग्यूम्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का, न्यूट्री सीरियल्स। ये PYQ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्री सीरियल्स क्या होता है? सीरियल जो रिच होता है न्यूट्रिएंट में, स्पेशली डाइटरी फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन, और ये मेनली मिलेट्स होते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, सॉर्गम और फॉक्सटेल मिलेट। इसका इंपॉर्टेंस है कि ये क्लाइमेट रिसेलेंट क्रॉप है, ये एडेप्टेबल है डिफरेंट क्लाइमेट में, जैसे कि सैलिनिटी हो गया, ड्रॉट टॉलरेंस हो गया, हाईली न्यूट्रिशियस है, सुटेबल फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग, जहाँ पे पानी की दिक्कत है वहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक और प्रैक्टिस आता है, निपिंग। ये क्या होता है कि रिमूवल होता है टर्मिनल ग्रोइंग बर्ड में, जो प्लांट को इनकरेज करता है लेटरल ब्रांचिंग। इसका इंपॉर्टेंस है क्या कि ये प्रमोट करता है ज्यादा ब्रांचेस को, इंक्रीज करता है फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन, इंप्रूव करता है यील्ड को। और ये कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है चिकपी में, जो कि 30 से 40 दिन डे आफ्टर सोइंग के में किया जाता है प्रैक्टिस। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है, इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग। इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग होता है कि प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप इन द सेम फील्ड एंड इनकॉर्पोरेटिंग इनटू सॉइल बिफोर फ्लावरिंग। हम क्या करेंगे ग्रीन मैन्योरिंग में, उसको जैसे ग्रो करेंगे, जैसे कि आप मान के चलिए ढैंचा वाला क्रॉप हो गया तो उसको हम ग्रो करेंगे फील्ड में, मेन क्रॉप जब हम लोग हार्वेस्ट हो जाए उसके बाद फिर उसको क्या करें, उसका फ्लावरिंग होने से पहले हम उसको फील्ड में ही इनकॉर्पोरेट कर देंगे कि जिससे उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े। इसलिए इसके एग्जांपल ऑफ ढैंचा लिख सकते हैं, सनएम लिख सकते हैं। ये बेनिफिट होता है कि सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करता है, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है, नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। उसके बाद फिर एक और ऑपरेशन आता है, पडलिंग। पडलिंग क्या होता है कि टिलेज होता है सैचुरेटेड सॉइल फॉलोड बाय स्टैंडिंग वाटर बिफोर ट्रांसप्लांटिंग राइस। हम जो राइस के फील्ड में करते हैं, जब स्टैग्नेंट वाटर रहता है तो उसको लगातार उसको टिलेज करते रहते हैं जिससे कि वाटर उसमें बना रहे। और इसका बेनिफिट होता है कि ये रिड्यूस करता है वाटर लॉस को थ्रू पर्कोलेशन, उसका कंट्रोल वीड ग्रोथ कम करता है, फैसिलिटेट ट्रांसप्लांटिंग में आसानी होता है और इंप्रूव करता है रूट एस्टेब्लिशमेंट को। फिर एक और SRI सिस्टम है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये कॉमनली मेथड है राइस का प्लांटिंग करने के लिए, जो ये इंप्रूव मेथड है राइस कल्टीवेशन। ये यूज करता है यंग सीडलिंग्स और वाइडर स्पेसिंग और इंटरमीडिएट इरिगेशन। इसका क्या प्रिंसिपल है, 8 से 12 दिन का डेज ओल्ड सीडलिंग हम लोग लेंगे, एक हिल पे एक सीडलिंग हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे। उसका फिर उसका वाइडर स्पेसिंग रखेंगे 25 गुने 25 सेंटीमीटर, और ये अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और उसमें ये मैकेनिकल बीडिंग करेंगे हम लोग। इसका एडवांटेज हो गया कि हायर यील्ड होता है, सेव होता है वाटर और सीड, और बेटर रूट ग्रोथ में मदद करता है। उसके बाद फिर सेकंड हो गया HCN पॉइजनिंग। HCN पॉइजनिंग हो गया हाइड्रोसाइनिक एसिड पॉइजनिंग। ये कब होता है कि जब लाइव स्टॉक होता है, जो यंग सॉर्गम को कंज्यूम करते हैं, जिसमें हाई साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स होता है, तब ये कंडीशन होता है। इसका सिम्टम्स होता है कि उनको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होता है, सांस लेने में दिक्कत, सेलिब्रेशन होता है, मसल ट्रेमर्स होता है, और ये सडन डेथ भी काउज करता है। इसका प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं कि अवॉइड ग्रेजिंग करें यंग सॉर्गम को, 45 दिन के जो कम का है उसको। उसका अवॉइड फीडिंग आफ्टर ड्रॉट और फ्रोस्ट के बाद हम लोग अवॉइड करें फीडिंग विथ फोडर और विल्ड फोडर बिफोर फीडिंग, ठीक है। उसके बाद फिर एक और जैसे कि ये सब क्वेश्चन आपका था 2 मार्क्स का। 5 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग को पूछ सकता है वीड और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन पैडी। इसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या करेंगे, 10 से 12 टन FYM प्रति हेक्टेयर डालेंगे बिफोर ट्रांसप्लांटिंग।
उसका फर्टिलाइजर डोज 120-60-40 एंड PTO5 और केटो फॉर्म में पर हेक्टेयर। अप्लाई फुल डोज ऑफ P&K एंड हाफ नाइट्रोजन एज बेसल, और रिमेनिंग जो नाइट्रोजन होगा 2 हम लोग इक्वल स्पेस में डालेंगे। एक्टिव ड्रिलिंग और पेनिकल इनिशिएशन टाइम। उसके बाद फिर वीड मैनेजमेंट हो गया, कीप वीड फ्री अप टू 14 डेज आफ्टर सोइंग, और 2 हैंड वीडिंग करेंगे अब 20 और 40 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं प्रेटिलाक्लोर 0.75 kg और फिर ब्यूटाक्लोर 1.5 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये प्री इमरजेंसी है। उसके बाद फिर ये मैकेनिकल वीडिंग हम लोग कर सकते हैं कोनो वीडर से, SRI में ये कॉमनली प्रैक्टिस होता है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कल्टीवेशन ऑफ वीट, तो सॉइल और क्लाइमेट इसके आधार पे पूछ सकता है, जैसे वेल ड्रेन सॉइल हो गया 6.5 to 7.5 pH, कूल क्लाइमेट ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ वार्म ड्राई वेदर एट मैच्योरिटी। इसका वैरायटी आप लिख सकते हैं HD2967। इसका सीड सोइंग है, सीड रेट 100 to 125 kg प्रति हेक्टेयर। सोइंग टाइम नवंबर है, स्पेसिंग 20 से 22.5 तक। सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग फंगीसाइड्स बिफोर सोइंग। इसका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट वही राइस जैसा आप लोग लिख सकते हैं 120-60-40 हाफ N प्लस फुल P&K एट सोइंग, और रिमेनिंग जो नाइट्रोजन है वो फर्स्ट इरिगेशन के टाइम पे। इसका वाटर मैनेजमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसका क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज आप लोग से पूछेगा ही, 100% फिक्स है। इसका CRI होता है, क्राउन इनिशिएशन मेथड। इसका 6 स्टेप है, जैसे कि CRI मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है, ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में आप लोग याद रखिएगा या पूछ सकता है। उसका टिलरिंग स्टेज, ज्वाइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग और डो स्टेज, ये पूछ सकता है आप लोग से। उसके बाद फिर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन आ सकता है, जैसे कि सॉइल टीलेज के आधार पर वेल ड्रेन सॉइल्स pH 6 to 7.5 2 से 3 ग्रोइंग करेंगे। सीड 70 से 80 kg प्रति हेक्टेयर, स्पेसिंग 45 to 5। सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं राइजोबियम फंगीसाइड से। इसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आप लोग लिख सकते हैं 20-60-40 kg NPK प्रति हेक्टेयर। उसके बाद फिर सल्फर 20 kg प्रति हेक्टेयर और FIM 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। वीड मैनेजमेंट में पेंडिमेथिलीन 1 kg प्रति हेक्टेयर, 1 हैंड वीडिंग 20 से 25 दिन आफ्टर सोइंग। उसके बाद फिर इंसेक्ट मैनेजमेंट में इसका मेजर पेस्ट हो गया स्टेम फ्लाई, गर्डल बीटल और टोबैको कैटरपिलर। इसका कंट्रोल में सीड ट्रीटमेंट, सुटेबल इंसेक्टिसाइड एज रिकमेंडेड, उसके हिसाब कर सकते हैं स्प्रे, और IPM हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसका उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस, कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रेटेजी फॉर इंप्रूविंग ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया। इसका इंपॉर्टेंस पहले लिखिएगा कि ये सोर्स है एडिबल ऑयल का। उसके बाद फिर ये प्रोवाइड करता है प्रोटीन रिच ऑयल केक्स फॉर लाइव स्टॉक में भी हेल्प करता है उसका न्यूट्रिशन गेन करने में। उसके बाद फिर रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट और इनकम, और उसके बाद इंपोर्ट करता है, इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट कमोडिटी के लिए। उसके बाद इसका कॉन्स्टेंट हो गया कि रेनफेड कल्टीवेशन, पुअर क्वालिटी सीड, लो फर्टिलाइजर यूज में होता है इसका। जैसे कि जो ड्राई एरिया है वहाँ पे हम लोग को ग्रो करने में दिक्कत होता है, पुअर क्वालिटी सीड, इतना डेवलप सीड अवेलेबल नहीं है, लो फर्टिलाइजर यूज है। उसके बाद फिर वीड इंसेक्ट और पेस्ट डिजीज प्रॉब्लम होता है कि उसके मैच्योरिटी से पहले ही उसको इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद फिर लो इरिगेशन कवरेज, इरिगेशन का उतना सुविधा उपलब्ध नहीं है। पुअर एडॉप्शन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, उतना हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उसको बेटर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, जैसे हाई लिंग वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी यूज कर सकते हैं, टाइमली सोइंग करके, बैलेंस ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन का बेहतर सुविधा जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक्सटेंशन सर्विस और मैकेनाइजेशन के थ्रू इसका हम लोग फार्मर्स को जागरूक कर सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से इसकी खेती करें। उसके बाद फिर एक आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस इकोसिस्टम इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो पहला हो गया आपको इरिगेटेड इकोसिस्टम, जिसमें एस्योर्ड इरिगेशन होता है, हाई प्रोडक्टिविटी का। रेनफेड अपलैंड इकोसिस्टम, इसमें नो स्टैंडिंग वाटर बट रेनफॉल डिपेंडेंट होता है। उसके बाद रेनफेड लो लैंड इकोसिस्टम, इसमें वाटर स्टैग्नेंट रहता है मानसून के टाइम पे, और ये मॉडरेट प्रोडक्टिविटी होता है। उसके बाद फिर आप फ्लड प्रोन डीप वाटर इकोसिस्टम, जिसमें कि वाटर डेप्थ एक्सीड कर देता है 50 सेंटीमीटर से, और ये स्पेशल डीप वाटर वैरायटी के लिए ग्रो किया जाता है इसमें। उसके बाद फिर एक कोस्टल सेलाइन इकोसिस्टम, जिसमें कि सेलाइन और कोस्टल सॉइल होता है, और साल्ट टॉलरेंट राइस वैरायटी इसमें कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद फिर एक आता है इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग विद एग्जांपल, आपको पूछ सकता है कि वही ग्रीन मैन्योर को सेम फील्ड में इनकॉर्पोरेट कर देंगे सॉइल बिफोर फ्लावरिंग, जो कि इंप्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी। उसके बाद फिर क्रॉप रोटेशन का आपको प्रिंसिपल पूछ सकता है कि इंक्लूड करता है लेग्यूम क्रॉप इन रोटेशन, अल्टरनेट एक्सॉस्टिव एंड रिस्टोरेटिव क्रॉप होता है इसमें, अल्टरनेटिव डीप रूटेड एंड सोलो रूटेड क्रॉप, अवॉइड ग्रोइंग करेंगे क्रॉप ऑफ सेम फैमिली और कंटिन्यूसली, क्योंकि इसमें जो होता है वीड इन्फेस्टेशन और इंसेक्ट पेस्ट का, उसमें वहाँ पे ग्रो करने का चांस ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर मेंटेन करेंगे सॉइल फर्टिलिटी और ब्रेक करेंगे पेस्ट डिजीज साइकिल के द्वारा, हम लोग क्रॉप रोटेशन का ये प्रिंसिपल है।
उसका फिर एलाई क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग एक्सप्लेन पूछा है कि ग्रोइंग एलाई क्रॉपिंग क्या होगा कि बिटवीन पैरेलल रोज ऑफ ट्रीज और श्रब्स करेंगे ग्रो, और इंटर क्रॉपिंग में 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन सेम फील्ड करेंगे डिफिनिट रो प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद फिर कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ मेज एंड ग्राउंडनट। तो मेज में आपको हो गया कि जैसे टाइम हो गया इसका खरीफ रबी 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट, स्पेसिंग 60 गुने 20 और फर्टिलाइजर 120 60-40। और इसका जो हार्वेस्ट करेंगे व्हेन क्रॉप्स मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। ग्राउंडनट हो गया खरीफ क्रॉप है 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट, स्पेसिंग 30 गुने 10, जिप्सम डालेंगे 250 केजी प्रति हेक्टेयर फ्लावरिंग स्टेज पे, और हार्वेस्ट करेंगे जब लीव्स टर्न येलो एंड पॉट्स मैच्योर। और उसका फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है आप लोग से, एनी 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स विद साइंटिफिक नेम। ये आप कॉमर्शियल क्रॉप या प्लांटेशन क्रॉप या कैश क्रॉप ये तीनों आपसे पूछ सकता है, तो ये आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। एक आप लोग कॉटन, शुगर कैन, जूट, टबैको, इसका साइंटिफिक नेम आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। उसका फिर क्रिटिकल स्टेज ऑफ मॉइस्चर स्टेज इन सनफ्लावर, तो ये आपका हो गया फ्लावर इनिशिएशन, फ्लावरिंग और सीड फिलिंग। ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है। उसका फिर 2 हर्बिसाइड का आपको नाम पूछ सकता है वीट इन रैपसीड और मस्टर्ड में, जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं पेंडिमेथलिन, फ्लूक्लोरालिन। ये एक प्री इमरजेंस है, एक प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। उसका फिर आपसे पूछ सकता है न्यूट्रिएंट एंड वीट मैनेजमेंट इन रैपसीड, मस्टर्ड एंड सॉर्गम। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में रैपसीड, मस्टर्ड लिख सकते हैं 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, फर्टिलाइजर 80-40 हाफ एन प्लस फुल PNK एट सोइंग, रिमेनिंग हाफ आफ्टर फर्स्ट इरिगेशन आप लोग लिख सकते हैं। सॉर्गम में आप लोग FYM 10 टन प्रति हेक्टेयर, फर्टिलाइजर 80 से 120 40-40 और हाफ एन प्लस फुल PNK एट सोइंग। और फिर वीड मैनेजमेंट में रैपसीड मस्टर्ड लिख सकते हैं 1 हैंड वीडिंग एट 20 से 25 डे आफ्टर सोइंग, पेंडामेथलिन आप लोग 1 kg प्रति हेक्टेयर और प्री इमरजेंस है, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर सॉर्गम लिख सकते हैं 1 और 2 इंटर कल्टिवेशन, एट्राजिन 0.5 से 1 kg प्रति हेक्टेयर। और उसके बाद फिर क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या लिखेंगे, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन सेम फील्ड इन डिफिनिट रो अरेंजमेंट। इसका बेनिफिट है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड है, हायर टोटल यील्ड है, रिड्यूस करता है वीट ग्रोथ, रिड्यूस करता है पेस्ट और डिसीज इंसिडेंस, मिनिमाइज करता है रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर, इंप्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी व्हेन लेग्यूम्स आर इंक्लूडेड। उसका फिर फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन पूछ सकते हैं आप लोग से रेपसीड और मस्टर्ड का, तो आप लोग लिख सकते हैं FY 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, NPK का डोज लिख सकते हैं 80-40-40, सल्फर 20 से 40 kg। उसके बाद 2 वेराइटी आप लोग चिकपी और मस्टर्ड का भी याद करके जाइएगा, जैसे JG11 और फिर पूसा 372, मस्टर्ड का वरुणा और पूसा बोल्ड। उसके बाद फिर आपसे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन सनफ्लावर एंड निपिंग इन चिकपी। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन सनफ्लावर होता है कि इंप्रूव करता है सीड सेट, बिकॉज सनफ्लावर इज क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। और पॉलन ट्रांसफर मैनुअली किया जाता है या रबिंग फ्लावर हेड्स, ड्यूरिंग फ्लावरिंग के दौरान उसको रब किया जाता है फ्लावर हेड्स को। ये यूजुअली इसको कैरी किया जाता है 8 से 11 AM के बीच में, इंक्रीज करता है सील्डिंग क्वालिटी। निपिंग मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है। उसका फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे उससे पूछ सकता है कि डिफरेंट कर्नल कैरेक्टरिस्टिक पे बेस किया है, जैसे कि आप फर्स्ट है डेंट कॉर्ड, जियामेस इंडेंटाटा, फ्लिंट कॉर्न, जियामेस इंडूडाटा। उसके बाद स्वीट कॉर्न, जियामेस सेकेडाटा, फ्लोर कॉर्न, जियामेस एमाइलेशिया, वैक्सी कॉर्न, जियामेस सिराटिना, ऑड कॉर्न, जियामेस टुनिकाटा। और फिर इसके बाद फिर एक और यूज के आधार पर भी ग्रुप किया गया, जैसे कि ग्रेन मेज, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, फॉडर मेज, क्वालिटी प्रोटीन मेज, ठीक है। उसके बाद फिर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राइस का आपको से क्लासिफिकेशन पूछ सकता है इकोसिस्टम के आधार पर, अपलैंड, लोलैंड, डीप वाटर, फ्लोटिंग राइस। इसका आप लोग एग्जांपल भी देख लीजिएगा कौन कौन सा वैरायटी है। इसका ड्यूरेशन के आधार पर शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन। सीजन ऑफ राइस, ये 2 नंबर पूछ सकता है, अस, अमन, बोडो, ऑटम, खरीफ, समर। इसका मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई और नवंबर, दिसंबर है। और फिर इसका मेथड ऑफ कल्टीवेशन आपसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट सीडेड राइस DSR मेथड से शो होता है, ट्रांसप्लांटिंग मेथड ये मोस्ट कॉमन है 20 से 25, SRI मेथड जो ऊपर डिस्कस किया है। और उसके बाद फिर आप लोग से सीड रेट पूछ सकता है, ट्रांसप्लांटेड राइस का 30 से 40 किलो, डायरेक्ट सीडेड राइस का 60 से 80, SRI का 5 से 8। इसका फर्टिलाइजर पूछ सकता है 5 से 10 किलो, 120 60-40। उसके बाद फिर ब्यूसनिंग पूछ सकता है कि ये डायरेक्ट सीडेड लोलैंड राइस में प्रैक्टिस किया जाता है, डन किया जाता है 25 से 30 डेज आफ्टर सोइंग, जिसमें कि एक्सेस सीडलिंग अपरूटेड एंड मिक्स इन सॉइल विथ ए वीडर और प्लॉ के द्वारा उसको उसी में मिक्स कर दिया जाता है। बेनिफिट है थिनिंग ऑफ क्रॉप हो गया, वीड कंट्रोल हो गया, हमारा सॉइल एरेशन बेटर हो गया, बेटर टिलिंग हो गया। उसका भी एक आप लोग पूछ सकते हैं पडलिंग। पडलिंग मींस रिपीटेड प्लॉइंग एंड हेडोइंग ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अंडर स्टैंडिंग वाटर टू क्रिएट ए सॉफ्ट मडी लेयर। इसका एडवांटेज है कि रिड्यूस करता है वाटर लॉस बाय सीपेज, कंट्रोल करता है वीड, फैसिलिटेट ट्रांसप्लांटिंग और इंप्रूव करता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी।
उसके बाद फिर और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग से मेन सीजन पूछ सकता है राइस का, तो अमन लिख सकते हैं खड़ी, बेस्ट मेथड ट्रांसप्लांटिंग, SRI का 5 से 8 kg, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए। ट्रांसप्लांटेड सीडेड राइस 30 से 40 kg, डायरेक्ट सीडेड राइस 60 से 80 kg, SRI मेथड का स्पेसिंग 25x25, सीडलिंग कितना होता है 8 से 12 दिन, बुस्टिंग में 25 से 30 दिन के बाद किया जाता है, और पडलिंग का पूछ सकता है, अप्लाइंग सैचुरेटेड सॉइल बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। चिकपी का टाइप पूछ सकता है, एक देसी चिकपी होता है, साइंटिफिक नाम साइसा एरिएंटेनम, और एक वो स्मॉल सीडेड होता है, डार्क कलर, थिक रफ सीड कोड होता है, ये मोस्टली ग्रोन इन इंडिया होता है। दूसरा होता है काबली चिकपी जो साइसा एरिएंटेनम, जिसमें लार्ज सीड होता है, क्रीमी और व्हाइट कलर होता है, थीन स्मूथ सीड कोड, मेनली यूज किया जाता है छोला एक्सपोर्ट। वो जो ब्राउन ब्राउन चना वाला होता है वो देसी चिकपी हो गया, और जो काबुली चना वाला होता है वो ये हो गया काबुली चिकपी साइसा एरिएंटेनम। ठीक है, इसके अलावा मैं और इम्पोर्टेंट कुछ बताऊं तो आप लोग जैसे भी जितने भी एप्लीकेशन दिए हुए हैं क्रॉपिंग का, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जरूर देख के जाइएगा। प्रिंसिपल एक बार मेंशन कर लीजिएगा सबका, एग्जाम्पल जो वैरायटी है, जो मेन वैरायटी है वो जरूर देख के जाइएगा। उसके बाद फिर शुगर कैन का भी जो एप्लीकेशन होता है और प्रैक्टिस होता है वो पढ़ के जाइएगा। मेन आप लोग से 5 नंबर में या तो पैडी या बीट पूछ सकता है, या शुगर कैन भी आने का चांस है, मेज का क्लासिफिकेशन, ये तीनों चीज लॉन्ग के लिए आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। कॉन्स्टेंट इन ऑयल सीड प्रोडक्शन, ये आ सकता है आप लोग से। और मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि जैसे इंट्रोडक्शन मेजर फील्ड क्रॉप के लिए आप लोग एक बार नेम रात सुनना जरूर उसके गो थ्रू होके जाइए एग्जाम से पहले। और अगर आपके पास और कोई अगर बुक हो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर या हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक आप लोग नेमराज सुंडा से जरूर कवर करके जाइएगा इस एग्जाम से पहले। और इसके अलावा जितना भी हम लोग इस बार ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत है। हम लोग का एक एग्रीकल्चर एग्रीविजन का यूट्यूब चैनल तो है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है, तो इसमें भी हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डालते रहते हैं। आप लोग के एग्जाम से पहले हम लोग इसमें जरूर कुछ ना कुछ जो हम लोग को जो छूट गया है और या कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ उस टाइम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये सब हम लोग उस ग्रुप पे ऐड करेंगे। तो जो जिन लोग अभी तक नहीं जुड़े हम लोग के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे, वो जल्दी से जल्दी उस पर जुड़ जाए, ताकि वो उनको अपडेट मिलता रहे और वो अच्छे से अच्छे स्कोर गेन कर सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।